नमस्कार दोस्तों, स्टडी ब्रेक एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपांजन भौमिक और आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसको लेके स्टूडेंट्स के बीच में ढेर सारा कंफ्यूजन है। उसका नाम है सीयूईटी। सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका क्लास 12 हो चुका है, उसके बाद आप कौन सा स्ट्रीम चूज करें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप कौन सा स्ट्रीम चूज करें, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, आप डॉक्टरेट के लिए जाना चाहते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जाना चाहते हैं, रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम लिखना होगा, इन सारे सवालों का एक जवाब है सीयूईटी। राइट। सीयूईटी एक पूरा एग्जाम्स का ब्रैकेट है, एग्जाम्स का पैकेज है जो कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके अंडर क्या क्या होते हैं? अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग एग्जाम्स होते हैं। अंडर ग्रेजुएट मतलब क्लास 12 के बाद आप जो जो सब्जेक्ट्स चूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन सा एग्जाम्स लेना चाहते हैं उसके लिए अलग लिस्ट ऑफ एग्जाम्स है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट के अंडर आप देखेंगे ओवरऑल 6 अलग अलग तरीकों के एग्जाम्स। जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज चूज करना चाहते हैं तो आपके लिए होगा HUQP का ब्रैकेट, उसके अंडर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स आते हैं। अगर आप साइंस चूज करना चाहते हैं, साइंस को लेके अलग से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो SCQP विल बी योर डेस्टिनेशन। SCQP मतलब साइंस क्वेश्चन पेपर, उसके अंडर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स आते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए होगा MTQP। अगर आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो आपके लिए होगा LAQP। अगर आप आचार्य चूज करना चाहते हैं उसके लिए होगा ACQP। और अगर आप ऐसे किसी ग्राउंड में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं जो कॉमन है, जिसका क्वेश्चन पेपर कॉमन रहता है, दैट कम्स अंडर COQP, कॉमन क्वेश्चन पेपर। जैसे कॉमन क्वेश्चन पेपर के अंडर टोटल अगर देखा जाए तो 22 अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं COQP1, COQP1 इज द कोड फॉर द एग्जाम विच इज कंडक्टेड फॉर एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट। या फिर मान लीजिए COQP3, COQP3 से लेके 7 तक जितने सारे एग्जाम्स हैं, ऑल ऑफ देम कम अंडर द ब्रैकेट ऑफ बीएड। बीएड में अगर आप अलग अलग टॉपिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में हो गया या अलग किसी सब्जेक्ट में हो गया, वो सारा COQP3 से लेके 7 तक आता है। या फिर मान लीजिए COQP10, अगर आपको इकोनॉमिक्स में अलग से पढ़ाई करना है, इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट करना है, वो हो जाता है COQP10। या फिर मान लीजिए COQP11, जिनको लॉ लेके अलग पढ़ाई करना है, LLB, दैट कम्स अंडर COQP11। हमारा जो प्राइम फोकस है वो है COQP12, जो कि एक मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है। भारत में ऐसे बहुत सारे सेंट्रल, स्टेट एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो COQP12 अपने MBA रिलेटेड पेपर के लिए एक्सेप्ट करते हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर निकमार हो गया, या फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आपने सुना होगा रिसेंटली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उन्होंने भी CUET के मार्क्स एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में जैसे 5 ऐसे अलग अलग मैनेजमेंट रिलेटेड स्टडीज हैं जो COQP12 एक्सेप्ट करते हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा आपने सुना होगा MA इन HRM एंड लेबर रिसोर्सेस, उनके लिए भी COQP12 का स्कोर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। आज पार्ट 1 में हमने देखा कि CUET होता क्या है। अगर COQP12 के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो मैंने इसको लेके एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, डेफिनेटली आप वो देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर अगर आपके कोई सजेशंस है कि किसी चीज में हम लोग अलग से वीडियो बनाए तो वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।